हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर राज सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 का चैप्टर नंबर 11 दैट इज अबाउट द ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। तो आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है आपके बुक के पेज नंबर 259 पे है और आज हम ट्रायंगल के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल के ऊपर। व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। These are called 6 basic elements of a triangle। तो क्लासिफिकेशन जो है वो इन्हीं एलिमेंट्स के विथ रिस्पेक्ट टू हम कर सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स। तो ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन हम विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स में अगर हम देखेंगे तो 3 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स: इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिंग ट्राइंगल। तो आइए हम वन बाय वन इसको देखते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइडें आपस में बराबर हो, जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हो उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी 2 साइडें बराबर हो उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। और स्केलिंग ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, मींस तीनों साइडें डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। Let's suppose this is a triangle whose all 3 sides are equal। तीनों साइडें इसकी बराबर है आपस में। Let's suppose this is of 2 centimeter, this is also of 2 centimeter, this is of 2 centimeter। तीनों साइडें अगर 2 सेंटीमीटर की हो तो ये जो है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर की हो तो वो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। और अब आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पे। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? कोई भी 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं। लेट्स सपोज ये जो 2 साइडें ये आपस में बराबर है और ये तीसरी साइड है ये जो इनसे छोटी है। लेट्स सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है और ये भी साइड 3 सेंटीमीटर की है और ये जो है हमारे 2 सेंटीमीटर की है। तो ये जो हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आते हैं हम थर्ड वन स्केलिंग ट्राइंगल पे। लेट्स सपोज ये इसकी ट्राइंगल की तीनों साइडें डिफरेंट है। एक साइड लेट्स सपोज 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। तो ये वाला जो ट्राइंगल हो जाएगा हमारा ये स्केलिंग ट्राइंगल हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइडें बराबर होती हैं और स्केलिंग ट्राइंगल में तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स वो भी हम 3 तरह से कर सकते हैं: एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स हम पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो यही चीजें यहाँ पर यूज होगी। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट हो, ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री जो भी एंगल होगी वो एक्यूट एंगल होगी। अच्छा, उसके बाद में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस हो। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या है? 90 से बड़ी हो और 180 से छोटी हो। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, मतलब ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 180 हो, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अच्छा, उसके बाद में थर्ड वन जो है लास्ट, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल राइट हो। राइट का मतलब है इज इक्वल टू 90 डिग्री, एग्जैक्टली इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपकी बुक के पेज नंबर 261 और 264 पेज पे ये अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में। तो ट्राइंगल जो है हमने जैसे पढ़ा था कि उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्राइंगल। इसके ये जो 3 कॉर्नर्स जो हैं इन कॉर्नर्स को कहते हैं वर्टेक्स।
एक कॉर्नर को कहते हैं वर्टेक्स, एक कॉर्नर को वर्टेक्स कहते हैं, और अगर एक से ज्यादा कॉर्नर हो तो उसको कहेंगे वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल जो है वो है वर्टिसेस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये ट्राइंगल का जो वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस ट्राइंगल का नाम होगा ट्राइंगल एबीसी। और इसके वर्टेक्स के अंदर की साइड पे ये जो ये बनी हुई है आर्क, ये एंगल है, ये जो है वर्टेक्स की एंगल है। दिस इज सपोज दिस एंगल ए, दिस इज एंगल बी, एंगल बी इज द एंगल ऑफ द वर्टेक्स बी, एंड दिस इज द एंगल सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये जो साइड जो है, इस साइड से लेकर उस साइड तक जो एंगल है, ये एंगल सी है। तो ये जो ए बी और सी, ये ट्राइंगल के अंदर की ये एंगल्स हैं। तो जो भी एंगल्स ट्राइंगल के वर्टेक्स के अंदर की तरफ हो, तो उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी और सी जो है ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये एक लाइन लगी हुई है, स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, ये मैंने डॉटेड मैंने बनाई है ताकि इस ट्राइंगल से अलग है ये। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस वर्टेक्स से जो है वर्टेक्स को टच कर रही है, और यही लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये भी हॉरिजॉन्टल है साइड ए बी, ए से लेकर बी तक जो लाइन है ये भी हॉरिजॉन्टल है, और ये भी पी क्यू लाइन ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये जो एंगल किसी भी लाइन के एक तरफ, लाइन के एक तरफ जो हम पूरे जो अगर बनाएंगे एंगल, तो वो हाफ सर्कल की तरह नजर आएगा। ये पूरा आधा सर्कल है। ठीक है, और दूसरी तरफ भी इसी तरह दूसरा एक आधा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कंप्लीट सर्कल की एंगल जो होती है हमारे पास डिग्रीज में, वो 360 डिग्रीज। ठीक है, और हाफ सर्कल की एंगल जो होती है वो 180 डिग्रीज। कैसे होती है? हमारे पास जो डी स्केल है, जो प्रोट्रेक्टर है, प्रोट्रेक्टर में आपने देखा होगा तो जीरो से लेकर आखिरी लास्ट जो एंगल है वो 180 होती है। तो हाफ सर्कल की एंगल जो है वो 180 होगी, और कंप्लीट एंगल, कंप्लीट अगर 2D लेकर आप जोड़ के उनको सर्कल बनाए तो 180 और 180 कितने होंगे? 360। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी ए बी और सी इंटीरियर एंगल है। और इसके बारे में मैंने जो अभी बताया कि ये जो है ये हमारा जो है ये हाफ सर्कल जो है जो बन रहा है ये एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरे हाफ सर्कल की जो एंगल होगी वो 180 डिग्री होगी, और 180 डिग्री को हम लीनियर एंगल कहते हैं, लीनियर एंगल। ठीक है, लीनियर एंगल का मतलब है कि ऐसी एंगल जो एक लाइन पे आए। ठीक है, तो लाइन की जो एंगल जो होती है ना वो 180 डिग्री बनती है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, इंटीरियर एंगल्स तीनों इनका सम जो है, इनको जब प्लस करते हैं तो इसका जवाब हमेशा 180 डिग्री आएगा। दुनिया में ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं जिसके एंगल्स का सम जो है वो 180 से बड़ा हो या 180 से छोटा हो। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर इन हम तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे, सी डी और ई, सी प्लस डी प्लस ई, तो ये इन तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये भी 180 डिग्री के बराबर आएंगे, क्योंकि ये जो एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ आ रही है। ठीक है, लीनियर एंगल है, इसीलिए ये जो 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब हम इस तरफ इस ट्राइंगल पे आते हैं। इस ट्राइंगल में आप गौर से देखें, ये जो है अंदर वाली ए बी सी जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पर, ये इंटीरियर एंगल से ये जो बना हुआ है, ये अगर इस लाइन को हम इस साइड को जो ए सी जो लाइन है इसको हम यहां से एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो लाइन इस एंगल से जो एंगल बनाएंगे यहां पर इस तरफ से। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगी। ये जो है इसकी ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाली एंगल जो इस लाइन पे आए, इस लाइन के जो है ना, इस लाइन पे इस तरह आए ताकि ये एंगल प्लस वो वाली एंगल जब दोनों प्लस हो तो लीनियर एंगल बने, मतलब एक लाइन पे आए। ठीक है, 180 बने। तो अगर आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और वो क्यों आएगा? क्योंकि ये लाइन के एक तरफ आएंगी। ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी एक होती है कि जो ये वाली एंगल जो है ये बराबर होगी सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मगर
ये दोनों जो है ये दोनों इसके अपोजिट है, तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स को जब प्लस करेंगे तो इसके बराबर आएगा। जब आप इन दोनों इंटीरियर ए और सी को प्लस करेंगे तो ये बी के बराबर वाली ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाली एंगल इसके बराबर होगा। मतलब ए प्लस सी जो अगर करेंगे तो पी के बराबर होगा, इसी तरह ए प्लस बी करेंगे तो क्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी और सी ये इंटीरियर एंगल्स है, और एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, ये पी क्यू और आर ये तीनों जो है ना एक्सटीरियर एंगल्स हैं इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये वाली एंगल बराबर होगी इसके अपोजिट में, ये तो इसके करीब वाली है, ये एडजेसेंट है, ये अपोजिट है। बी प्लस सी के बराबर होगा वो आर के बराबर होगा, और ए प्लस सी जो बराबर होगा पी के बराबर होगा, और ए प्लस बी जो है वो क्यू के बराबर होगा। इन्हीं चीजों को यूज करके हम जो है ना आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस नाउ 1 और प्रैक्टिस नाउ 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस नाउ 1 में पार्ट नंबर 1 जो है वो इजी है, उसमें देख लीजिएगा। उसमें एक जो है स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, जिसके स्क्वायर बॉक्स का मतलब 90 डिग्री। तो तीनों एंगल्स को जब आप प्लस करते हैं तो उसका 180 जवाब आएगा, और उसके जो वेरिएबल जो ए जो है तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वो इजी है, वो आप खुद करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करता हूँ। इसमें जो है एक एंगल गिवन है 52 डिग्रीज, और दूसरी एंगल जो है वो 20 डिग्रीज है। तीसरी एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है, मगर इसमें यहाँ पे दो साइड्स के ऊपर मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दोनों साइडें बराबर होती है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें बराबर होती हैं तो उसकी बेस एंगल्स जो है वो भी आपस में बराबर होंगी। बेस एंगल्स ये वाली होगी, और इन दोनों की जो साइड्स की कॉमन एंगल ये वाली होगी, एक एंगल। तो जो कॉमन नहीं है वो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे ये अगर 20 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अब हम इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द यूक्लिड स्टेटमेंट, b प्लस 52 b प्लस 52 तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो उसका जवाब 180 डिग्री आएगा। तो ये b और b 2b हो जाएगी। 2b प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 52 बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहां पे बचेगा 2b। अच्छा, ये 2 जो है ये b के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। उससे पहले मैं ये माइनस कर देता हूं। तो b डिग्रीज ये बराबर हो जाएगा 128 डिवाइड बाय 2 के। 2 का टेबल जब हम इस पे लगाएंगे तो 64 टाइम लगेगा। तो ये b की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 64। अब हम ये दूसरा वाला ये प्रैक्टिस नाउ 2 सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस नाउ 2 जो है ये पेज नंबर 265 पे है, वेयर इज प्रैक्टिस नाउ 1 जो है वो 261 पेज नंबर पे है बुक पे। तो यहाँ पर अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले इस ट्रायंगल के ऊपर आते हैं 33 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये b मालूम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है। इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स गिवन है, ये वाली एंगल गिवन नहीं है, और ये वाली एंगल हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो इनकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब आमने सामने वाली अपोजिट एंगल्स जो है ये दोनों आपस में बराबर होगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी।
इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे ये 93 डिग्री जो है, तो ये भी इस तरफ वाले ट्राइंगल की ये भी 93 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो है ये आपस में क्रॉस बना रही हैं। जब क्रॉस बना रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होगी। ये भी आपस में बराबर होगी, ये वाली, मगर ये वाली हमें जरूरत ही नहीं, हमें ये वाली चाहिए। तो ये जो एंगल है ये इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये 93 डिग्री के बराबर आएगा। और अब ये 93 और 33 प्लस B डिग्री जब हम करेंगे तो इसका जवाब किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो उसमें से B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसमें यहां पे लिखता हूं मैं, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए 33 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 93 डिग्री प्लस B डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री प्लस B डिग्री। और अब ये B जो बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126 के। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो B की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 54 डिग्री। तो B की वैल्यू यहां पे हमने निकाल ली है। अच्छा, ये जो C जो है, अब C मालूम कर रहा है हमें, इसकी तो जरूरत ही है। C जो है इसके अपोजिट वाली इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। अपोजिट वाली कौन सी? ये दोनों। तो सिंपली C जो बराबर हो जाएगा दिस प्लस दिस के। समझ आई बात? यहां पे मैं डायरेक्टली कर देता हूं। C जो बराबर है, C बराबर हो जाएगा 41 प्लस 93 के। तो ये हो जाएगा 134 डिग्री। तो इसी तरह हमने B और C के वैल्यूज यहाँ पे निकाली हैं। और आई होप के प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। और ये जो टॉपिक है हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, ये पेज नंबर 262 और पेज नंबर 263 पे अवेलेबल है। तो इसमें यहाँ पर पेज नंबर 262 पे पहली प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और उसके बाद में पेज नंबर 263 पे सेकंड प्रॉपर्टी गिवन है। तो पेज नंबर 262 पे जो है वो डायग्राम जो है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये बनी हुई है। तो इसमें ट्राइंगल ABC बना हुआ है, जिसकी मेजरमेंट्स एंगल्स की और साइड्स की गिवन है उसके सामने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ट्राइंगल ABC में, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये कॉर्नर्स जो होते हैं ट्राइंगल के, इस कॉर्नर को कहते हैं वर्टेक्स। तो ये जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, A, B और C। और वर्टिसेस जो है इनको हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं और साइड्स को हम स्मॉल ABC से लिखते हैं, स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C। वर्टेक्स A के सामने वाली साइड, वर्टेक्स A के अपोजिट साइड को हम हमेशा स्मॉल A से लिखेंगे। वर्टेक्स B के अपोजिट साइड को स्मॉल B से लिखेंगे और वर्टेक्स C के अपोजिट साइड को स्मॉल C से लिखेंगे। अच्छा, इसकी जो एंगल्स की जो डायमेंशंस हैं, एंगल A 65.6 डिग्री, एंगल B जो हमारे पास है वो है 34.7 डिग्री, एंगल C जो है वो 79.8 डिग्री। ये एंगल A है, इसकी मेजरमेंट जो अगर D से मतलब जो की गई है वो है 65.6 डिग्री। इसकी मेजरमेंट B वाली एंगल जो है, इसकी मेजरमेंट जो D स्केल या प्रोट्रैक्टर से जो की गई है वो है 34.7 डिग्री। वेरेस C एंगल की जो मेजरमेंट है वो 79.8 डिग्री। और साइड्स की मेजरमेंट्स, स्मॉल A ये वाली साइड
इसको रूलर या स्केल की मदद से नापा गया है, वो है 5.6 सेंटीमीटर। बी वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है ये 3.5 सेंटीमीटर, और सी वाली साइड जो है ये 6.1 सेंटीमीटर। तो ये जो चीजें जो आपको गिवन है यहाँ पे सामने लिखी हुई है, उसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, उसके सामने ये डायग्राम और उसके सामने ये चीजें लिखी हुई हैं पेज नंबर 262 पे। तो इन चीजों में आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं और आपको क्या कंक्लूजन मिलता है यहाँ पर, आइए हम देखते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें, सबसे बड़ी वाली एंगल यहाँ पे 65 है, यहाँ पे 34, यहाँ पे 79 है, तो सबसे बड़ी वाली एंगल सी होगी, ठीक है। और सबसे छोटी एंगल जो होगी वो एंगल बी होगी, 34 पॉइंट समथिंग है, और बीच में इन दोनों के दरमियान में जो है वो एंगल ए होगी। सबसे बड़ी एंगल सी और सबसे छोटी जो है वो एंगल बी, और बीच वाली दरमियान वाली जो है वो एंगल ए, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे साइड्स पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वाली साइड ये 5 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, तो सबसे बड़ी वाली साइड सी, ये वाली साइड सबसे बड़ी है, यहाँ पे नजर भी आ रही है आपको, ठीक है। और उससे छोटी जो है वो ये है, और सबसे छोटी जो होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे देख लें, ये एंगल सबसे बड़ी नजर आ रही है, सी वाली एंगल ये सबसे बड़ी है, और ये सी वाली साइड भी सबसे बड़ी है, यहां पे देखें। और एंगल बी देखें, ये सबसे छोटी नजर आ रही है इसके मुकाबले, और इसके मुकाबले में ये वाली एंगल छोटी है, स्मॉलर है। तो साइड बी भी ये जो है इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले में ये सबसे छोटी है। ये देखें यहां पर 34 पॉइंट समथिंग और ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इन सब से, इन दोनों से ये छोटी है, और ये वाली जो साइड है ये भी इन दोनों से छोटी है, और ये ए वाली जो है ये दरमियान में होगी, ठीक है। तो यहां पे हमने कैलकुलेशन ये किया कि जिसकी जो साइड बड़ी होगी उसकी अपोजिट एंगल जो है वो भी बड़ी होगी, जो एंगल बड़ी होगी तो उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा दोनों जुमले कह सकते हैं। इसी तरह हम यहां पे आते हैं, अगर साइड छोटी होगी तो उसकी अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो भी छोटी होगी, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इंटीरियर एंगल जो है अगर छोटी होगी तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो भी छोटी होगी। तो आइए हम लिखते हैं यहां पर, सो प्रॉपर्टी नंबर 1, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड। तो इसका मतलब है कि जो लार्जेस्ट एंगल होगी ट्राइंगल की वो लॉन्गेस्ट साइड की अपोजिट होगी। लॉन्गेस्ट साइड ये वाली है, सी वाली, इसकी अपोजिट जो है वो लार्जेस्ट एंगल होगी, और छोटी साइड जो होगी स्मॉलेस्ट साइड होगी, उसकी अपोजिट जो होगी वो स्मॉलेस्ट एंगल होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। नाउ कम ऑन प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो है हमारे पास इस तरह की डायग्राम बनी हुई पेज नंबर 263 पे। उस डायग्राम के सामने साइड्स की जो लेंथ की मैंने ए, बी और सी, ए जो है 5.0 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर, बी जो है वो है 2.0 cm मतलब 2 सेंटीमीटर, और सी जो है हमारे पास 9.0 cm मतलब 9 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे ए, बी और सी ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है, मतलब ये स्मॉल लेटर्स में अगर लिखा हुआ तो मतलब वो साइड्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये कैपिटल लेटर्स में लिखा होता तो एंगल्स के बारे में लिखा होता और वो डिग्रीज में होता, ठीक है। जैसे हमने पिछले बार पढ़ा था तो नंबर के ऊपर यहाँ पे छोटा सा 0 लिखा होता है, वो डिग्रीज की साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम में यहाँ पे ये ए बी लाइन है, और यहाँ पे ये बी सी लाइन है, और ये ए सी लाइन है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक जो लाइन जो है ये ज्वाइन की हुई नहीं है। यहाँ पे एक ही मेजरमेंट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। इस लाइन की जो मेजरमेंट है बी की वो है 2 सेंटीमीटर, और सी की जो मेजरमेंट यहां से लेकर यहां तक जो है ये है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों को अगर हम बी को एक सपोज ये इसको मैंने इस तरह रखा है ए सी, और इसको मैं सीधा कर देता हूं यहां पे बी सी, ठीक है। तो यहां पे बीच में जो है जब हम सीधा करेंगे इसके ऊपर जब हम इसको प्लेस करेंगे तो बीच में एक गैप बचेगा, मतलब ये आपस में ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पे देखें ए से लेकर बी तक जो फासला है जिसको हम कहते हैं सी, स्मॉल सी, ये 9 सेंटीमीटर है। वेयरएज यहां पे ए और बी इन दोनों की मेजरमेंट ये जो है 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं 5 और ये 2, 5 और 2 कितने होंगे 7, और यहां पर कितने 9, मतलब ये ज्यादा है। तो ये यहां से लेकर ओवरऑल ये जो है ये 9 है ए से लेकर बी तक, और इन दोनों को जब हम इनके ऊपर रखेंगे तो बीच में एक थोड़ा सा गैप बचेगा, तो मतलब ये आपस में पॉइंट्स ज्वाइन नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब पॉइंट्स ज्वाइन होंगे आपस में, अगर ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होंगे, ये सी और ये सी दोनों जब आपस में ज्वाइन होंगे तब जाके ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब a प्लस बी हम करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो a प्लस बी का जो आंसर है वो 9 आ रहा है, और यहाँ पे इनका प्लस और इनका जो ये जो बी a प्लस बी जब हम करते हैं तो ये 7 आ रहा है। तो यहाँ पे जो बीच में जो गैप बचता है वो इससे बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब इसके बराबर होगा तो वो इसी के ऊपर ही सिर्फ आ जाएगा, ट्राइंगल नहीं बनेगा। वो एक ऐसी लाइन बनेगी, एक तो ये वाली लाइन होगी और इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, एक ये वाली साइड और दूसरी अगर हम इनको इसके ऊपर रखेंगे तो इसके ऊपर ही आ जाएगी, मतलब ट्राइंगल नहीं बन सकता। उसमें ट्राइंगल बनने के लिए इन दोनों का प्लस a प्लस बी जब हम करेंगे ना तो इस c से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए, फिर जाके हम ट्राइंगल बना सकते हैं। लेट सपोज ये ए बी है, तो यहां पे अगर ऊपर ले जाते जाएंगे तो ये इनसे बड़ा होना चाहिए। अगर पूरा 9 होगा तो इसी के ऊपर आएगी लाइन, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल बनाना हो तो a और b का सम जो है वो a प्लस बी करेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर देन c। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। तो आइए हम लिखते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी ये जो लेंथ ऑफ साइड्स जो है ट्राइंगल के जो भी होंगे, ठीक है, उनमें हम सबसे पहले a प्लस बी करके देखेंगे कि वो c से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे सेकंड नंबर पे b प्लस सी चेक करेंगे, ठीक है, वो a से बड़ा है या नहीं है। उसके बाद में हम a प्लस सी करके देखेंगे, 3 चीजें चेक करेंगे, ठीक है। 3 चीजें क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम a प्लस बी को चेक करेंगे, वो c से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में b प्लस सी को चेक करेंगे, वो a से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में a प्लस सी को चेक करेंगे। देखें ये 3 चीजें हम चेक करेंगे किसी भी ट्राइंगल के। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कहीं पे भी, अगर लेंथ ऑफ साइड्स गिवन हो, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए क्या इस तरह का ट्राइंगल बन सकता है या नहीं बन सकता, तो आपको चेक करने का तरीका ये मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे पहले आप उन साइड्स को नाम देंगे ए बी सी का, ठीक है। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए होगी, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी होगी, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड जो है वो सी होगी साइड, ठीक है।
उसके बाद में आप क्या करेंगे कि ए प्लस बी, ये दोनों साइडों को जब आप प्लस करेंगे वो सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बी प्लस सी करेंगे तो वो ए से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह ए प्लस सी जब करेंगे तो वो बी से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस सी जब आप करेंगे वो बी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं फिर हम ट्राइंगल बना सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे, पहली कंडीशन चेक करते हैं, ए प्लस बी 5 प्लस 2, अगर हम करेंगे 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7 जो है वो सी से बड़ा होना चाहिए। 7 बी से सी से क्या है छोटा है, मतलब हम इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दीज मेजरमेंट्स। समझ आ रही बात। तो इसी तरह ये जो प्रॉपर्टी इसमें गिवन है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। हेलो, दिस इज इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज का लेक्चर नंबर 3 है आपका। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया है, इसमें जो है 2 एंगल्स गिवन है, तीसरी एंगल ट्राइंगल की गिवन नहीं है, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो आप ट्राइंगल को ड्रा करना है और ट्राइंगल को ड्रा करने के बाद जो आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, जो भी हम एग्जाम पढ़कर आए लेक्चर नंबर 1 में से, तो उन्हीं टाइप में से कौन सा ट्राइंगल है ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 एंगल्स जो गिवन है, तीसरी एंगल थर्ड एंगल हम इसमें मालूम करेंगे, ठीक है। और वो किस तरह से करेंगे, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो है यूक्लिड ने जो स्टेटमेंट दी थी कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो उसी स्टेटमेंट को यूज करके तीनों एंगल्स का सम हम करेंगे 180 डिग्री के बराबर और उसमें थर्ड एंगल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी 11 एक्सरसाइज है, ये पेज नंबर 266 पेज पे जो है, बुक के पेज नंबर 266 पे है। तो इसमें आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ए पार्ट इसका। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले ए एंगल, अच्छा ये जो साइन ये यहाँ पे लगा हुआ है ये एंगल का साइन है। तो एंगल का साइन इस तरह से और बिल्कुल सीधी लाइन, ये एंगल का साइन होता है। और जो आप पढ़ कर आए पिछली क्लास में ग्रेटर देन और लेस देन, उसका साइन जैसे लेस देन का साइन है वो इस तरह से नहीं होता है, वो दोनों जो है ना इसकी लाइनें इस तरह से होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं, ओपन होती हैं, ठीक है। तो इसकी एक लाइन जो है ओपन होती है और दूसरी लाइन जो है सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है एंगल की। तो ये वाली साइन जो है ये एंगल की है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये एंगल की साइन है, ये भी एंगल की साइन है, ठीक है। एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है। ने ये स्टेटमेंट कही थी कि ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं, एंगल ए और एंगल बी हमें गिवन है, एंगल सी हमें मालूम करना है, ठीक है। तो जो गिवन वैल्यूज है वो हम इसमें पुट करेंगे, 20 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां पे 20 प्लस 60 ये हो जाएगा 80 डिग्रीज प्लस एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा, ये जो एंगल सी हमें मालूम कर रहा है, तो एंगल सी के साथ में जो लिखा हुआ है 80 डिग्रीज, इस 80 को जो है हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये यहाँ पे प्लस का है और उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 80। तो 180 में से 80 जाएंगे, बाकी कितना बचेगा 100 डिग्रीज। अच्छा, इसमें ये तो आपका हो गया, आपने एंगल मालूम कर ली, ये कितनी आई है 100 डिग्री। यहाँ पे कितनी कितनी एंगल्स हैं 20 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 100 डिग्रीज। अब देखें स्टेटमेंट को प्रूफ करें पहले।
20 और 60 कितने हुए? 80। 80 और 100 कितने हो गए? 180। अच्छा, ये जो वैल्यूज हैं ये याद रखिएगा, A 20 डिग्री है, B 60 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। तो अब हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे। अच्छा, ड्रा करने से पहले सबसे पहले आप देखें ये कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे अंदाजा लगा लें। एंगल देखें, 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। एंगल के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू एंगल कौन सा था? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल और तीसरा कौन सा था? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए कौन सा? राइट नहीं है क्योंकि 90 डिग्री की एंगल नहीं है, वो तो नहीं है। एक्यूट एंगल जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट होने चाहिए उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, तीनों एंगल्स। तो 20 60 ये एक्यूट नहीं है, ठीक है, ये 90 से बड़ा है। अच्छा, अगर कोई भी एक एंगल ट्राइंगल में 90 से बड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये वाली जो एंगल है सी, जो हमने मालूम की अभी, ये 90 से बड़ी एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल जो होगा ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो आइए हम इसको ड्रा करते हैं, ठीक है। ये एक एंगल 20 डिग्री की है, दूसरी 60 डिग्री की है, तीसरी 100 डिग्री की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एक लाइन ड्रा करेंगे ए बी। कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई उसकी पाबंदी नहीं है, कितनी भी मतलब 5 सेंटीमीटर की हो, 6 सेंटीमीटर की हो, 10 सेंटीमीटर की हो, तो ज़्यादा बड़ी नहीं हो, ज़्यादा छोटी भी नहीं हो, ठीक है। तो ताकि पेज के सेंटर में अच्छी तरह आए तो नॉर्मल आप लीजिएगा मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब ये 5 से 10 सेंटीमीटर के दरमियान ही लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये वाली एंगल जो हमारी लेट सपोज ए है, ये बी है। अच्छा, ए एंगल की मेजरमेंट जो है वो 20 डिग्रीज है। तो सबसे पहले हम 20 डिग्रीज को हम मेजर करेंगे प्रोटेक्टर या डी स्केल की मदद से, ठीक है। तो डी लेंगे, सबसे पहले डी को इस तरह से रखेंगे ताकि ये ए वाला पॉइंट जो है ना, ये डी वाली जो लाइन से सेंटर पे आए, ठीक है। और जिस साइड पे ये लाइन होगी, ए बी लाइन होगी, उसी साइड से काउंटिंग करना शुरू करेंगे हम। तो ए कितनी है? 20 डिग्रीज। तो यहाँ पे डी की जो रीडिंग होती है वो टेंस में होती है, ठीक है। तो 0 10 20 बहुत ये जो करीब होगी, यहाँ पर कहीं पे होगी। तो यहीं से फिर हम क्या करेंगे? स्केल की मदद से यहाँ से इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे लाइन खींच के ले जाएंगे इस तरफ आगे, ठीक है, बी की तरफ। ऐसे सीधी स्केल से लाइन खींच के ले जाएंगे। उसके बाद में हम प्रोटेक्टर को रिमूव कर देंगे, ठीक है, हटा देंगे यहां से। उसके बाद में हम बी पे प्रोटेक्टर को रखेंगे। प्रोटेक्टर को हम बी पे रखेंगे और अब बी पे जब हम रखेंगे तो लाइन इस तरफ होगी, तो यहीं से काउंटिंग करना शुरू करेंगे। बी की जो एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 10 20 30 40 50 60, लेट्स सपोज 60 यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहीं से एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन इस वाली लाइन को काटेगी, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए। ये 60 डिग्री वाले पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना, ये इंटरसेक्ट करेंगे इसको। तो ये वाला जो कॉर्नर हो जाएगा ये ट्राइंगल का, ये सी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम इन लाइंस को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ज्यादा इसको जो है ना ऐसे छोटा मत कीजिएगा, वरना एग्जाम में समझेगा कि आपने जो है ना इसको हाथों से बना लिया है ट्राइंगल को। क्योंकि इसको जो है ना डी वगैरह यूज करके, उसके बाद में डी स्केल वगैरह यूज करके उसके बाद में बनाना है ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 डिग्रीज, ये एंगल है 20 डिग्री की एंगल है, और ये वाली जो एंगल है हमारी 60 डिग्री की है। अच्छा, अगर आप ये सी वाली एंगल अगर आप मेजर करेंगे तो ये पूरी 100 डिग्री की होगी, ये ट्राइंगल ड्रा करने के बाद। अगर मतलब ये 100 डिग्री नहीं आ रही तो मतलब यहाँ पे आपने कहीं पे गलती की है मेजरमेंट करने के दौरान, तो इसका ख्याल कीजिएगा। ड्राइंग के टाइम जो है ना प्रोटेक्टर का सही तरह से इस्तेमाल करना, सही तरह से रखना, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का जो है ना आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे आपको जो एक एंगल ये जो गिवन है दैट इज
द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो आपकी है ना बेस एंगल है। बेस एंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था कि अगर जिसकी दोनों साइडें आपस में बराबर हों, लेट्स सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड आपस में बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड जो है ये डिफरेंट है, तो ये वाली जो दोनों साइडें जो बराबर हैं आपस में, वो तीसरी साइड पे जाके मिलेंगी। ठीक है, एक तीसरी साइड है, एक साइड पे अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो वो दोनों आपस में मिलेंगी, तो दोनों बराबर साइडें हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी, और दूसरी तरफ देखेंगे तो एक नई लाइन नई साइड पे जाके मिलेंगी। ठीक है, तो इस लाइन पे जो एंगल्स बनाएंगी ये दोनों साइडें, इन दोनों एंगल्स को कहेंगे बेस एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे? बेस एंगल्स। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर ट्राइंगल की दोनों साइडें ये बराबर हैं तो इनकी बेस एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, लेट सपोज अगर ये इसकी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, और ये कुछ कम है मतलब 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, मगर इसकी बेस एंगल्स जो है ये आपस में बराबर हो। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि ट्राइंगल भले कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, चाहे इतना ट्राइंगल हो, चाहे इतना ट्राइंगल हो, चाहे इतना बड़ा ट्राइंगल हो, इन तीनों ट्राइंगल्स में जो एंगल्स जो है वो इक्वल होंगी, 60 60 60 की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी तो तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगी। सपोज द थर्ड एंगल इज x डिग्रीज, तो यहां पे x प्लस 40 मैं जब करूंगा तो ये 180 के बराबर आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और ये बेस एंगल्स हैं ट्राइंगल की। अगर एक बेस एंगल 40 है तो दूसरी भी बेस एंगल 40 होगी। तो यहाँ पे x डिग्रीज 40 और 40 ये हो जाएगा 80, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x यहीं पे पड़ा रहेगा, ये प्लस का 80 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा। तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्रीज। तो इसी तरह आप जो है दूसरे जो 3 पार्ट्स हैं बी, सी और डी, आप इसी तरह कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास कुछ डायग्राम्स गिवन है, और इसमें डायग्राम्स में जो है हमारे पास एंगल्स गिवन है, कुछ एंगल्स गिवन है और कुछ गिवन नहीं है इसमें। तो जिसमें एंगल गिवन नहीं होगी वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में, अगर पार्ट ए में देखेंगे तो इस तरह का ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ABC ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें एक एंगल गिवन है, ए एंगल जो है ये 39 डिग्री गिवन है। अच्छा, बी में जो है ये इस तरह का छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी किसी भी जगह पे किसी भी एंगल की जगह पे स्क्वायर बॉक्स इस तरह का छोटा सा अगर बना हुआ हो तो वो एंगल रिप्रेजेंट करेगी 90 डिग्रीज को। ये बात हमेशा के लिए आपको याद रखनी है। आगे डायग्राम्स में होगी इस तरह की चीज़ें, आगे डायग्राम्स में होगी, तो ये बात याद रखनी है। तो ये आपको यहाँ पे मालूम करना होगा। तो आइए हम करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सेम वही मेथड, ए डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इसमें 90 प्लस 39 यहाँ पे प्लस करेंगे इस तरफ, 0 प्लस 9 9, 9 and 3 12, 129 ए डिग्री प्लस 129 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का 129 बराबर के उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 129। 180 में से माइनस
129 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 51। सो ए एंगल जो है ये हमारी बन जाएगी 51 डिग्री की, ठीक है। 0 में 9 में 10 लेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 7 में 2 जाएगा 5 और 1 में 1 जाएगा 0, 51 डिग्री। तो ए डिग्री जो है इसकी जो मेजरमेंट है हमारे पास 51। अब हम चेक करते हैं इसको, 51 और 39 तो ये हो जाएगा 90, 50 और 1 इसमें डालें 40, 40 और 50 90, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। मीन्स ये हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में जो ए एंगल गिवन है 68 डिग्री, बी एंगल आपके पास 2b डिग्री गिवन है। हालांकि इसमें क्या था, सिर्फ सिंगल ए डिग्री था, इसमें 2 साथ में, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, मतलब ये एक ऐसी एंगल है जिसका ट्वाइस है, ये डबल है, ठीक है, 2b डिग्री। सी एंगल जो है वो 64 डिग्री। दो एंगल्स गिवन है, तीसरी एंगल में उसका डबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है एंगल, तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इसको इस तरह यहाँ पर भी शुरू में लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है। अब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल ए जो है हमारे पास है 68 डिग्रीज, एंगल बी जो है हमारे पास 2b डिग्रीज, ये 2b है, 26 मत लिखिएगा इसको, 2b डिग्रीज प्लस एंगल सी जो हमारे पास है 64 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 68 और 64 को हम यहीं पे प्लस कर देंगे इस तरफ, और उसके बाद में उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। 8 और 4 ये हो जाएगा 12, 6 और 6 12 और 1 कैरी वाला जाएगा 30, 132 डिग्रीज प्लस 2b डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये 132 जो है प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2b डिग्रीज दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 132। अगर आप माइनस करते हैं तो उसमें बन जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो b जो बराबर हो जाएगा जब कोई भी चीज़ इस तरफ प्लस हो रही हो तो बराबर पे उस तरफ जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे माइनस हो रही हो बराबर पे उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। कोई भी चीज़ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही तो बराबर पे उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और कोई चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही तो उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही टेक्निक्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये 2 इस b के साथ यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस एंगल का ट्वाइस है, डबल है। डबल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 ये बराबर के उस तरफ जब जाएगा तो इस 48 से डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 24 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 डिग्री, ये आपका आंसर है। अब हम इसमें चेक करते हैं, b की जगह पे अगर 24 हो तो 24 का डबल कितना होगा 48 प्लस 68 प्लस 64। अगर आप तीनों को प्लस करके देखेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब आपका आंसर राइट है। इसके जो है आगे वाले पार्ट्स जो है वो आप लोग कीजिएगा, सी डी ई एफ ठीक इसी तरह होंगे, सही है। सी में जो है ई में जो है हमारे पास पार्ट ई में जो है हमारे पास 2 साइडें सेम है। जो 2 साइडें सेम है उसकी बेस एंगल्स जो है, मतलब एंगल ए गिवन है 62 डिग्री, तो एंगल सी जो है वो गिवन नहीं है, वो भी 62 डिग्री होगी, क्योंकि बेस एंगल्स बराबर होती हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो एंगल ए 62 है, एंगल सी इसी तरह 62 हो जाएगी। और आपको एंगल बी जो ई डिग्री, ई आपकी ई की वैल्यू निकालनी, तो इसी तरह आप
इसी फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह पार्ट एफ जो है हमारे पास एक एंगल सिर्फ गिवन है, एक एंगल गिवन है, बाकी दो एंगल गिवन ही नहीं है, और उसमें तीनों साइडों के ऊपर मार्क लगा हुआ है, मतलब ये तीनों साइडें बराबर हैं। जब अगर तीनों साइडें बराबर है तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगी। तो अगर एक एंगल एफ है तो बाकी जो दो हैं वो भी एफ 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 होंगे। तो एफ प्लस एफ करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तीनों एफ को जब प्लस करेंगे तो 3f हो जाएगा। 3f इज 180 डिग्रीज, एफ बराबर है 180/3 तो 60 डिग्रीज आएगा। 60 डिग्री क्यों आएगा? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों एंगल्स जो है 60 डिग्री के बराबर होगा।